राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है कि इन दिनों काफ़ी लोग जो हैं आपके आस-पास के, वो काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रभावित दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं। तो आपके अंदर ऐसी कौन-सी क्वालिटी है, आपके चरित्र के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं, आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, आप क्यों इन दिनों लोगों के चहेते बन रहे हो, ये चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिवाइन फैमिली का आप हिस्सा बनो एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करें टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। एंड दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्राना कि आपको मेरी रीडिंग्स इतनी ज्यादा पसंद आती है, इतनी ज्यादा रेजोनेट करती है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें मैं बता दूं, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए है कि जब कार्ड की सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं ताकि जो सही बातें हैं, जो सही अपडेट्स हैं, जो सही चीजें हैं वो हमें यहाँ पर पता चल सके। ओके, तो थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बता दें ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप इन दिनों लोगों के चहेते बन रहे हो। ठीक है, एनर्जी चैनलाइज हुई है कुछ लोगों की। देखो, ये लोग मे बी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, पास्ट लाइफ्स। देखो, ये जो भी लोग हैं ना, इनसे आपका हो सकता है कि मे बी कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा हो। ठीक है, उनको ऐसा आपके साथ कुछ अटैचमेंट फील होती है, कुछ चीजें हैं, काफी हो सकता है मे बी आपने इनके साथ काफी वक्त बिताया है जिसकी वजह से जो है लोग मतलब कि आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता नहीं कि कई लोगों के साथ हमने काफी वक्त पहले बिताया है और उन्होंने हमें एक्चुअल जो हमारे अंदर एक्चुअल चीजें हैं, जो हमारा एक्चुअल नेचर है वो जान गए हो। ओके, तो ये यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज हो रही है। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड आया, लेजीनेस का कार्ड आया है, अलोनलीनेस। ओके, वन मोर कार्ड, स्लो डाउन। अच्छा, स्लोइंग डाउन है। ठीक है। हम्म, पता है बहुत ही कमाल की खूबी है एक आपके अंदर जो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है इस कार्ड को देखने के बाद कि बहुत ही, देखो, कई लोग होते हैं ना कि हमेशा उनके चेहरे पर हैरानी, परेशानी वाली एनर्जी दिखेगी। हर वक्त वो छोटी-छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोई टेंशन आई ना तो एकदम से हड़बड़ा जाएँगे, एकदम से परेशान हो जाएँगे। छोटी-छोटी बातों का भी तिल का ताड़ बना देंगे, बड़ा मुद्दा बना देंगे। ठीक है? बट मुझे यहाँ पर पता है आपकी एक एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि ये लेज़ीनेस से कि एनर्जी आपके अंदर भरपूर है, बट आप उस काम को, मतलब ऐसे समझो कि काम यहाँ अपनी जगह पर बिल्कुल फास्ट हो रहा है, बट आप लोगों के सामने इतनी चिल माइंड में दिखते हो ना, इतनी ज़्यादा काम रहते हो, इतनी ज़्यादा शांत रहते हो ना कि बहुत गंभीर से गंभीर मुद्दा, गंभीर से गंभीर बात भी, मतलब ऐसे कहते हैं ना, जोर का झटका बहुत धीरे से लगता है। अगर कोई समस्या भी आ जाती है ना तो आपके साथ होते हुए, आपके रहते हुए वो समस्या आपके इन लोगों को, जो आपको, जिनके आप बहुत चहेते हो, उनको महसूस नहीं होती। आप उनके लिए एज ए बैकबोन की तरह हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि बहुत ही ज्यादा आप उनके लिए बैकबोन की तरह काम करते हो। थैंक यू सो मच डिवाइन। और बता दें क्या चीजें हैं किस वजह से आप लोगों के चहेते बन रहे हो। एडवेंचर। ओके, separation,
कंप्लीशन, आपके होने से किसी की ज़िंदगी कंप्लीट भी होती है, उन्हें महसूस होता है कि आपके होने से एक कंप्लीट वाली फीलिंग महसूस होती है। मेबी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मेबी आपके बच्चे हो सकते हैं, जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हो उनके जीवन में। उनके जीवन में आपका एक गहरा स्थान है, बिना आपके वो अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग, देखो ये सूझबूझ की बात ही होती है। ओके, एंड नो नथिंगनेस, ये सबसे बड़ा कार्ड यहाँ पर आया है, पता है, बहुत ही ज्यादा। ये एक कार्ड ही मुझे बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज करके दे रहा है, बट मैं यहाँ पर राइडर टैरो डेक से भी यहाँ पर आपके लिए कार्ड लूंगी, देन मैं आपको बताती हूँ कि लोगों के लिए आप चाहते हुए क्यों, ठीक है, क्यों आप चाहते हो। कुछ लोग आपके जीवन में बहुत खास है, मे बी आपने उन्होंने आपको बताया हो, नहीं बताया हो, सामने से जताते हैं या नहीं जताते हैं, बट बहुत ज्यादा देखो मैजिशियन की एनर्जी, जो मैंने कहा था आपको एनर्जी चैनलाइज हुई थी, आपके होते हुए ना बहुत सारी मुश्किलें आप जहाँ खड़े हो जाते हैं बहुत आसान हो जाता है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मतलब बहुत इत्मीनान इत्मीनान आपके रहने पर होता है कि आप वहाँ मौजूद हो तो चीज़ें बहुत इत्मीनान से है, वहाँ पर एक घबराहट नहीं है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वन मोर कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, देख रहे हो यहाँ पर एंड इसके ठीक नीचे आपके चहेते लोग, जिन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होती है आपको लेकर के, आपके चीज़ों को लेकर के, आपके स्वभाव को लेकर के। देखो यहाँ पर मुझे ये चीज़ तो ज़रूर चैनलाइज हो रही है, ये एनर्जी की ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें मे बी नहीं बताई है, ठीक है, कुछ चीजें आपसे हिडन है। मतलब ये एनर्जी जो है, ये उनकी जो चाहत है आपको लेकर के, मे बी वो आपको बहुत सारे लोग नहीं भी बताते हैं, वो अपने अंदर रखते हैं, दूसरों से आपकी तारीफ जरूर करते हैं, बट हो सकता है कि मे बी आपको ये चीज नहीं बताते या आपके सामने नहीं बताते। कई बार होता है ना कि बहुत लोगों को ये चीज लगती है कि अगर उन्होंने आपको ये चीज सामने से आकर के कह दी तो बिल्कुल आप मतलब फूल के गुब्बारा बन जाओगे, मे बी आपके अंदर एटीट्यूड आ जाएगा, ईगो आ जाएगा, मे बी आप उनको इग्नोर करने लगोगे। सो दैट्स वाई उनको लगता है कि ये चीज शायद आपको उन्होंने नहीं बताई है। आप डेफिनेटली यहाँ पर उन सारी चीजों से अननोन हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया है एक कार्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, एक चालाकी है। देखो ये कार्ड एक निगेटिव कार्ड है, ठीक है, बट यहाँ पर आपके केस में यहाँ पर एक कार्ड एक मतलब एक ट्विस्ट है इस कार्ड में। यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि आप जिन लोगों के इर्द गिर्द हो ना, उन लोगों के बीच में ये चीज लोग आपसे चालाकी से खेल जाते हैं और वो आपको आपकी काबिलियत नहीं बताते, आपकी खूबियों से आपको समझते हैं, आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, आप उनके चहेते हो, बट वो आपके सामने इस चीज को जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये चीजें, ये खूबी शायद आप जान जाओ तो आपके अंदर एटीट्यूड आ जाए, ईगो आ जाए, ठीक है, ये चीज इसी चीज की वजह से जो है ना वो आपसे छिपाते हैं। बट इसके अलावा आप बता दो यहाँ पर कि कौन से कार्ड निगेटिव आए हैं। सो मुझे जो एनर्जी चैनलाइज हुई है, जो कंफर्मेशन यहाँ पर कार्ड का है, यहाँ पर नो नथिंगनेस। देखो इस कार्ड को आप यहाँ पर, क्या इस कार्ड में आपको कोई फिगर दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक, एक बिल्कुल ब्लैक पेपर है यहाँ पर। ये बता रहा है यहाँ पर कि आपके अंदर आप मतलब लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हो ना, जो ये जिनके भी आप चाहते हो, उनके थॉट समझो कि उनके थॉट आपके लिए क्या है, इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि क्यों आप चाहते हो। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ इस तरीके से घुल मिल जाते हो ना, इस तरीके से उनके साथ एक रस हो जाते हो ना, कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं। चाहे उनका सुख हो, चाहे उनका दुख हो, आप उन लोगों के साथ बिल्कुल एक मतलब फैमिली की तरह, एक अपने पर्सन की तरह आप उनसे जुड़ते हो, आप उनसे मिलते हो, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही वो इंसान हो जो उनको मतलब बिल्कुल अपनापन वाला फील कराते हैं, बिल्कुल अपने, ठीक है, डाउन टू अर्थ। देखो कई लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब उनको बहुत सारे 1 मिनट, ठीक है,
1 मिनट आप थोड़ा-सा ब्रेक लेना, मेरा बेटा थोड़ा आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि मेरा बेटा वो नींद से जाग जाता है। पता नहीं मैं क्या करूँ, जब भी मैं रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करती हूँ, रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ, उसको मेरी आवाज़ सुनाई दे देती है, बस वो नींद से जाग जाता है। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि जब वो सोया हो तभी मैं रिकॉर्ड करूँ इस चीज़ को, ओके। सो चलिए इस बात को यहीं रहने दीजिए। सो यहाँ पर जो चीज़ है, जो लोगों की चाहत है आपको लेकर के या आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके इस नेचर की वजह से, क्योंकि आप उनके अंदर एक मिलनसार की तरह उनके साथ रहते हो। नो मैटर आप बहुत ज़्यादा उनसे अप कंडीशन में हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो या फिर आप उनकी स्थिति से बहुत ज़्यादा डाउन हो, बट आप उनके साथ घुल-मिल जाते हो। लोगों को बहुत अजीब फ़ील नहीं कराते हो। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई कमतर है रिलेशनशिप में या काम-काज की जगह पर, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या फिर वो दिखने में अच्छे नहीं हैं या फिर जो भी रीज़न हो, नो मैटर, बट आप उनको ऑकवर्ड फ़ील नहीं करने देते हो। आप उनके साथ एक सार हो जाते हो, मिलनसार हो जाते हो। जैसे कई पार्टी फंक्शन में हम लोग जाते हैं और वहाँ पर बिल्कुल ऐसा माहौल हो कि सारे लोग अपने-अपने में बिज़ी हैं, बट वहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। पता नहीं कैसे वो अचानक आपके नेचर के वाइज़, बिल्कुल भले ही उसका नेचर कुछ और डिफरेंट हो, बट उस समय के लिए अगर आप दोनों का नेचर बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को एन्जॉय करके, आप उस नाइट को एन्जॉय करके अपने घर जाते हो। क्योंकि आपको ये चीज़ महसूस होती है कि सामने वाला इंसान जो था वो बिल्कुल, हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके के नेचर का होगा, बट वो तो बहुत मिलनसार निकला, बहुत ही अच्छा निकला, तो कितने खुश होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि वो खुशी कैसी होती है, लोगों को बहुत खुशी मिलती है ऐसे लोगों से मिल करके, ऐसे हँसमुख स्वभाव वाले इंसान से मिल करके, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ है कि नो नथिंगनेस, आप वहाँ पर एक सार हो जाते हो, एक मिलनसार नेचर की तरह अपने रिश्तों में आप घुले हुए हो, लोगों के साथ घुले हुए हो, आपके साथ किसी भी इंसान को छोटा फ़ील नहीं होता है और कुछ मतलब अलग नहीं लगता, अकेला फ़ील नहीं होता जब आप वहाँ मौजूद होते हो। ये चीज़ लोगों को आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको चहेता बनाती है, आपको लोगों के बीच जो है चहेता बनाती है, यही आपकी वजह, ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देख रहे हो, मैजिशियन की एनर्जी, एंड मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको कही थी लेज़ीनेस के कार्ड की वजह से, कि एक बहुत बड़ा, अगर बहुत चीज़ें हैं आपके सामने, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी समस्याएँ आ जाएँ और उन समस्याओं के बीच में जनरली लोगों का क्या होता है कि जब समस्याएँ आएँगी तो बिल्कुल वो हताश, परेशान हो जाएँगे, चिल्लाने लगेंगे, पैनिक करने लगेंगे, लोगों पर कुछ न कुछ कहने लगेंगे और समस्या को इतना बड़ा बना देंगे। जो चीज़ें इतनी बड़ी है, वो मानसिक तनाव और स्ट्रेस के कारण इतनी बड़ी हो जाती है। बट यहीं पर आपके साथ क्या चीज़ें हैं कि भले ही आपके जीवन की वो बात हो या फिर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई हो, आप एक तो उस प्रॉब्लम पर लगातार काम करते रहते हो, लगातार मैजिशियन की एनर्जी है कि आपके अंदर वो क्षमता भी है कि बड़ी से बड़ी समस्याएँ भी अगर आपके सामने आती हैं, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आप वहाँ से जीत करके ही निकलते हो। आपको वहाँ पर विक्ट्री ही मिलती है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप उस समस्या में पैनिक नहीं होते हो। बिल्कुल लोगों को ऐसे चिल करते हुए दिखते हो। अगर कोई चीज़ आ भी जाए ना, तो लोगों को बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल शांत जैसे दिखते हो ना, कि ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है। बाकी लोग जो फैमिली के होते हैं ना, थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करते हैं आपको देख कर के कि अच्छा ठीक है, जो समस्या है। वरना ऐसे क्या होता है ना कि कोई और इंसान इतना हड़बड़ा रहा है, इतना हड़बड़ा रहा है, तो दूसरा इंसान भी देख कर के उसकी भी बीपी बढ़ जाएगी, वो भी परेशान हो जाएगा। बट आप लोगों को वो पैनिक अटैक नहीं देने देते हो, बहुत चिल माइंड में रहते हो। हुँ। इस वजह से आप लोगों के बहुत ज़्यादा चहेते हो। लोगों को ये चीज़ महसूस होती है कि आपके रहने पर उनको एक, मतलब कहते हैं ना कि एक मजबूत खंभा, एक ऐसा सहारा जिसकी वजह से थोड़ा-सा उनकी ज़िंदगी में चहक होती है, थोड़ा-सा उनकी ज़िंदगी में खुशी होती है। समस्याओं को आप डील कर लेते हो बहुत अच्छे से बड़ी समस्याएँ भी अगर आती है, तो आप उनसे डील करके निकल जाते हो, ये चीज़ है यहाँ पर। मतलब लोगों को ये चीज़ महसूस होती है कि अगर आप खड़े हो गए, तो वहाँ पर समस्याएँ अगर है भी, तो वो भी धीरे-धीरे करके पास हो जाएँगी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, इतना पैनिक वाला वो सिचुएशन नहीं बनेगा, यहाँ पर लोगों को ये चीज़ महसूस होती है, आपको लेकर के। मैजिशियन की एनर्जी है, मैं नहीं कह रही, कार्ड देख लो यहाँ पर, मैजिशियन की एनर्जी है, जिसकी वजह से लोगों का भी कॉन्फिडेंस आपको लेकर के है, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो इनके आप चहेते हो, उनका बहुत ज़्यादा भरोसा है आपके ऊपर, आपने उनका ट्रस्ट कमाया है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत वो देखते हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास पेंटिकल्स भी, इस पर्सन के पास सोर्ड्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है एंड वैंड्स भी है। एक्शन भी लेने में माहिर है ये पर्सन। साथ ही साथ अगर कहीं कोई चीज़ नीड है, तो आप उस चीज़ को फुलफिल करने में बिल्कुल क्षमतावान हो, मतलब एक परफेक्ट पर्सन।
आपके रहने पर। देखो मेरी भी फैमिली में एक ऐसे पर्सन है, ठीक है? एक ऐसे पर्सन है, जब कभी भी जब मेरे फादर का ब्रेन हैमरेज हुआ था, तो उस इंसान के होने पर उनकी मौजूदगी हमें बहुत बड़ा सहारा दे रही थी। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट वहाँ पर उनके रहने पर थोड़ी-सी मतलब एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ रही थी, जो कि हम लोग पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा रोने-धोने वाले मूड में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट उनके होने पर जब वो आए, तो उनके होने पर हमारे चेहरे पर भी एक हँसी थी, एक मुस्कुराहट थी कहीं न कहीं। मतलब टेंशन है, बट उस टेंशन में भी एक जीने वाला पल, थोड़ा-सा खुशी वाला पल, वो देने वाले पर्सन आप हो यहाँ पर, ओके? क्योंकि यहाँ पर एक और कार्ड है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। अपने आप में बहुत ज़्यादा हँसमुख इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा हँसमुख इंसान हो। लोगों को ऐसा लगता है कि कंप्लीट पर्सन हो, आपके जीवन में खुशी है, आपके जीवन में एक सुकून है, एक शांति है। आपने अपने जीवन का वातावरण बिल्कुल सुकून, शांति भरा बना कर के रखा है। ये चीज़ लोगों को महसूस होता है कि आप लोगों के बीच में प्यार बाँटते हो। देखो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई है। लोगों के बीच में प्यार बाँटते हो, जो आपके चहेते पर्सन है ना। देखो कई लोग हमारे आस-पास क्या होता है ना कि उनसे हम अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, अपने मन का दुःख नहीं प्रकट कर पाते, अपनी चीज़ें नहीं बोल पाते। बट आपके साथ ऐसा है कि वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन उनको महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे बोल दिया ना, तो उनके मन का दुःख हल्का हो गया, 50% उनके मन का दुःख हल्का हो गया। आप एक ऐसे पर्सन हो, उनकी बातों को समझते हो, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। उनके दुःख को समझते हो, उनके पीड़ा को समझते हो, लोगों की बातों को समझते हो, अपने परिवार के मुद्दे को समझते हो। छोटे-छोटे दुःख की बात भी अगर है, तो आपके सामने कोई बनावटी ढोंग नहीं करना पड़ता है। लोग आपके सामने एक्चुअल में जैसे हैं, वैसे ही उनको आपके सामने रहने पर उनको कोई अपने लिए अपने अंदर बनावट नहीं लानी पड़ती है। इस वजह से लोगों के आप बहुत ज़्यादा चहेते हो। जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, उनको आपकी यही खूबी बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि आप बहुत ज़्यादा, एक तो समझदारी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मैच्योरिटी आपके अंदर है, नो मैटर आपका क्या एज है। कम एज के भी हो सकते हो, ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं, कई मर्तबा बहुत ज़्यादा एज वाले लोग भी होते हैं, बट उनकी मैच्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो लेवल की होती है। बट यहाँ पर मुझे आपकी एज से यहाँ पर मैं कोई लेना-देना नहीं कर रही। मैं यहाँ पर ये बात बोल रही हूँ कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है, एक सूझ-बूझ है। आप हो सकता है मे बी ज़्यादा एज के हों, और कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा एज के कोई पर्सन है, तो उनको कम एज वाले लोगों की बातों के साथ वो एक सार नहीं हो पाते। उनको उन मतलब एक समझ का गैप होता है। बट यहाँ पर आपके साथ ये चीज़ है कि अगर मे बी आपका एज अगर ज़्यादा है भी, तो भी आप उनकी बातों को बहुत अच्छे से समझते हो, और उस समझ के साथ अगर उनकी गलती है भी, नहीं भी, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं भी, बहुत प्यार से हैंडल करते हो, बहुत प्यार से हैंडल करते हो, बहुत ही मतलब एक शांत स्वभाव के साथ, एक प्यार के साथ उस चीज़ को हैंडल करना, लोगों के बीच में प्यार से आना। एक हुआ ना कि कुछ आपको बोला गया, आप बिल्कुल चिल्ला जाना, क्रोध में आ जाना, बिल्कुल गुस्से से फूट पड़ना नहीं, बहुत प्यार से, चीज़ें बहुत प्यार से हैंडल करते हो। लोगों के बीच में हँसते-बोलते हुए ऐसे पर्सन हो, जिसको देख कर के दूसरों का दिल भी बाग-बाग हो जाता है, दूसरों के दिल में भी आप खुशी लेकर के आ जाते हो। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है, ओके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि जब ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, मेहनती हो, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, तो ऐसा है कि अपने साथ-साथ दूसरे लोगों के भी जीवन में आपने, बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इट मीन्स कि आपको ना मतलब कुछ लोगों के लिए आप लकी चार्म की तरह हो। अगर आपके कुछ सजेशंस होते हैं, उनके काम-काज को लेकर के, उनके फाइनेंसेस को लेकर के, तो आप बहुत ईज़िली या तो उनको सॉल्व कर देते हो, या तो कोई उनको ऐसा सलाह दे देते हो जो उनके जीवन के लिए बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग की तरह बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, कई मर्तबा कोई बिज़नेस में पैसे लगा रहे हैं, करूँ, ना करूँ, करूँ या ना करूँ, अगर आपने एडवाइस दे दिया, तो हाँ, वो चीज़ें वहाँ पर सफल हो जाती है। ठीक है? जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह हो, आपसे सलाह-मशवरा करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी सलाह को लेकर के ही वो आगे बढ़ते हैं। मेबी यहाँ पर आप उनके भी चहेते हो जो आपको नहीं भी पसंद करते हैं, इस वजह से आप उनके भी चहेते हो जो आपको नहीं पसंद करते हैं। उनको ये भी लगता है कि आपकी सलाह एक मर्तबा लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी समझ बहुत अच्छी है, आपकी सूझ-बूझ बहुत अच्छी है। आपको एक्सपीरियंस है चीज़ों का। पैसों के मामले में खास तौर से आपने, हो सकता है कि आपके आने से आपके घर में तरक्की हुई है, आपके घर में बरकत हुई है, या फिर आप फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। मतलब पैसों के मामले में या तो आपके चहेते लोगों को आपसे मदद मिलती है, आपने उनकी बहुत हेल्प की है, या फिर ऐसा भी है कि आपके होने से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से जो है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये चीज़ उनको फ़ील होता है कि आप उनके लिए लकी हो। हुँ।
नेक्स्ट चीज़ है कि आप अपने काम-काज को लेकर के मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल बैलेंस बिठा कर के चलते हो। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को अप डाउन करके चलते हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलते हो। आपके जीवन में मतलब लोगों के बीच में अगर काम-काज में भी हो, अगर ऑफ़िस वर्क में भी हो, तो अपने घर की चीज़ों को भी बैलेंस करके चल रहे हो। ये नहीं कि आपके घर की चीज़ें बिल्कुल उठा-पटक वाली ज़िंदगी में चल रही है और पर्सनल लाइफ जो है बिल्कुल वहाँ पर खराब हो रखी है। नहीं, आप अपनी तरफ से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहते हो, जहाँ पर आपको कड़ा रुख दिखाना है, वहाँ पर आप कड़ा रुख दिखाते हो, जहाँ पर आपको सॉफ्ट होना है, वहाँ पर आप सॉफ्ट होकर के रहते हो, जहाँ पर मतलब प्यार दिखाना है, वहाँ प्यार, जहाँ डाँट दिखानी है, वहाँ डाँट दिखानी है। मतलब कि ये नहीं है कि जहाँ प्यार है, वहाँ पर झूठ-मूठ का आपने ड्रामा क्रिएट कर दिया, झगड़ा स्टार्ट कर दिया आपने, नहीं। एक जीवन में संतुलन बैठाना आपको बहुत अच्छे से आता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ऑरा ऐसी है कि बहुत अच्छे से संतुलन बिठा लेते हो। और मुझे पता नहीं बार-बार ये एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है कि ये लोग जो आपको पसंद करते हैं ना, ख़ास तौर से इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि आपकी शख्सियत यहाँ पर ऐसी है कि आप एक तो लोगों को देखो मोटिवेट करते हो, एडवेंचर की एनर्जी है। अगर कोई इंसान दुःख में भी है ना, तो आप उनको वहाँ से खींच करके आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है। आप वहाँ से खींच करके लोगों को उनके दुःख से खींच करके आप उनको बाहर ले आते हो। ले आने की क्षमता है। उस दुःख से आप लोगों को बाहर निकालने की क्षमता आपके अंदर है। कितना भी रूठा हुआ इंसान है, कितना भी गुस्सा वाला इंसान है, कितनी भी चीज़ें खराब हो जाए, बट आप अगर खड़े हो गए ना यहाँ पर, तो आपकी बातों में वो मासूमियत है कि लोगों का दिल आप जीत ही लेते हो, चाहे वो कितना भी रूठा हुआ इंसान हो। कहते हैं ना कि किसी में रूठने की बहुत ज़्यादा कला होती है, तो आपके अंदर मनाने की उतनी ही बड़ी कला है, आप उतने ही ढंग से मना लेते हो। आपकी बातों में वो मासूमियत है कि लोग आपकी बातों से चिढ़ कर के रह ही नहीं सकते, आपसे दूर रह ही नहीं सकते। आज आए, कल आए, परसों आए, बट वो आपकी बात को सुन कर के आपके पास ज़रूर आएँगे। अगर कितना भी मनमुटाव हो गया है, फिर भी आपकी बातों में वो मासूमियत है, आपकी नेचर में वो चीज़ है कि आप लोगों को हील करते हो, लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लाते हो। एक कंप्लीशन की एनर्जी देख रहे हो यहाँ पर, कंप्लीशन की एनर्जी है। जिस भी पर्सन की आप लाइफ में रहते हो, उनको ऐसा लगता है कि उस वक़्त वो कंप्लीट है, अपने आप को अकेला फ़ील नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान लो कि आप किसी पर्सन के साथ बाज़ार गए हो, मार्केट गए हो। अब आप उनके साथ कहीं गए और आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप अकेले गए हो। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई कुछ बात नहीं कर रहे, आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ वो अपनी राय नहीं दे रहे। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि यार कहाँ फँस गए, किस इंसान के साथ हम आ गए कि हमको तो मन ही नहीं लग रहा है इनके साथ आकर के। बिल्कुल अकेला फ़ील हो रहा है, ये पर्सन तो अपनी ही दुनिया में मगन है। बट नहीं, यहीं पर एक चीज़ है कि आपके साथ रहने पर इंसान को कंप्लीशन फ़ील होता है। ऐसा उनको आप अकेलापन फ़ील नहीं कराते हो। आपके रहने पर वो सिचुएशन कंप्लीट हो जाती है, वो लोग कंप्लीट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके होने पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप वहाँ मौजूद हो, इट मीन्स कि सब कुछ मौजूद है। किसी पार्टी में, किसी सेरेमनी में, किसी चीज़ में कोई पर्सन कैसे किसी चीज़ की जान होता है, पूरी सेरेमनी की जान होता है। तो किसी शादी में कोई पर्सन कितना खास होता है जिसके लिए कहा जाता है कि अरे वो रहता तो कितना मज़ा आता। आपके लिए भी कई लोग यहाँ पर ऐसे ही होते हैं जिनको ये चीज़ लगता है कि आपके रहने पर उनकी लाइफ में बिल्कुल सेलिब्रेशन है। मतलब एक बैकबोन की तरह बेसिक चीज़ आप समझो कि ये जो लोग हैं ना, ये आपको इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि आप उनके जीवन में बिल्कुल एक बैकबोन की तरह हो, आप उनके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हो, जिस रोल की वजह से उनके जीवन में खुशियाँ रहती है, दूसरों के जीवन में खुशियाँ आपकी वजह से रहती है, उनके जीवन में कंप्लीशन आपकी वजह से आता है, उनके जीवन में जो भी चीज़ें नहीं भी है, वो भी आप उनके जीवन में पूर्ति करते हो, उनके जीवन में जो आज सुख है, जो आज उनके चेहरे पर हँसी है, जो उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, वो उसका रीज़न आप हो। इस वजह से आप लोगों के बीच में चहेते हो। लोगों को ये चीज़ दिखती है कि आपकी मौजूदगी माहौल बदल देती है। आपकी मौजूदगी लोगों को एक मतलब एक सेलिब्रेशन के मोड में ले आती है। इस वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा लोग आपसे प्रभावित होते हैं। लोनलीनेस का कार्ड है, ऐसा नहीं है नो मैटर आप अकेले नहीं रहते। अब ऐसा थोड़ी है कि हर वक़्त भीड़ में ही रहोगे, नहीं। अकेले भी रहते हो ना किसी भी वक़्त, तो भी अपने आप में ऐसे कंप्लीट पर्सन हो ना, ऐसे कंप्लीट पर्सन हो कि लोगों को आप बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हो। लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। मतलब कई लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब वो अकेले होते हैं, तो वो बार-बार कहेंगे क्या, "अरे मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है।" मतलब दूसरे लोगों की तलाश में भटकेंगे, यहाँ कुछ बात करेंगे, वहाँ कुछ बात करेंगे, बातों का ओल-जोल करेंगे या फिर कुछ ना कुछ मतलब उनको अपने आप में अकेला फ़ील होगा। बट यहाँ पर आप अकेले रहते हुए भी अगर किसी क्षण आपको लोग अकेले भी देखते हैं ना, तो इतना मगन देखते हैं, इतना बिज़ी देखते हैं कि अपने आप में आप
अकेले होते हुए भी बहुत ज़्यादा अपने आप में परफेक्ट पर्सन हो, नो मैटर आप कहाँ हो, कैसे हो, किस पोज़ीशन में हो, बट आप जहाँ भी हो ना, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पर्सन की तरह हो। आपको किसी और इंसान की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। ऐसा लोगों की सोच है कि आपकी ज़रूरत लोगों को महसूस हो सकती है, बट आप अपने आप में इतने परफेक्ट पर्सन हो कि जिसके साथ हर किसी का मन लग जाता है, हर किसी के दिल में आप बस जाते हो। ऐसा उनको ऐसा लगता है आपके बारे में। आपके जो भी चहेते पर्सन है, आप लोगों के जो चहेते बने हो इसी वजह से कि उनको ऐसा लगता है, जैसे कोई इंसान होता है ना, हमारे यहाँ कोई गेस्ट ऐसा आ जाता है, कहते हैं अरे कोई बात नहीं, वो आ रहा है ना, मन लग जाएगा। उनके साथ जा रहे हैं ना ट्रिप पर, हाँ मन लग जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप अगर खराब भी हो गई, वहाँ कुछ देखने लायक नहीं है, कुछ घूमने लायक नहीं है, लेकिन लोग ऐसे मिल गए कि पता नहीं दिन कब कट गया पता ही नहीं चला। वो पर्सन आप हो, वो चहेते पर्सन आप हो। यहाँ पर ये एनर्जी एंड स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस आपने हासिल की है, जो भी सक्सेस हासिल कर रहे हो, भले ही उसमें स्पीड नहीं है, एक मतलब कहते हैं ना कि मतलब अचानक से नहीं किया, बट धीरे-धीरे ही करके, लेकिन अपनी सक्सेस को आप हासिल कर रहे हो। आपके जीवन का जो लक्ष्य है, वो आप धीरे-धीरे करके हासिल कर रहे हो। चीज़ों को लेकर के हड़बड़ाते नहीं हो, घबराते नहीं हो, दौड़-दौड़ करके नहीं कि ये काम कर लिया, वो काम खराब कर दिया, वो काम कर लिया तो तीसरा काम खराब कर लिया, नहीं। सारी चीज़ों को धीरे-धीरे ही करते हो पर संपन्न करते हो। चीज़ों को लेकर के हड़बड़ाते नहीं हो, और जिस काम में हाथ डालते हो वहाँ अचीवमेंट, वहाँ विक्ट्री लेकर के आते हो। इस वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा चहेते हो, बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद है, आपकी शख्सियत बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में चहेते हो। मे बी ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मे बी आपके कोई अपने खास पर्सन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है। बट ये आपको आपके रहने पर उनके जीवन में एक उत्साह का माहौल होता है, आपके रहने पर उनके जीवन में एक खुशी होती है, आपके रहने पर वो अपने आप को कंप्लीट फ़ील करते हैं। उनको ये नहीं लगता कि आप उनको नीचा दिखा रहे हो या माहौल में वो अकेले हो रहे हैं, नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों के बहुत ज़्यादा चहेते हो, बहुत ही ज़्यादा वो आपको पसंद करते हैं, ओके। मतलब यहाँ पर फाइनली आप देखो लोगों की गॉसिप की वजह भी बनते हो, इसी वजह से लोगों के बीच में आप इसी वजह से चहेते हो। आपके बारे में वो दूसरों से जाकर के ज़रूर इस बात को छेड़ते हैं कि इस पर्सन के रहने पर हमें अकेला फ़ील नहीं होता, इस पर्सन के रहने पर हमें डर महसूस नहीं होता, इस पर्सन के रहने पर हमारी बातों को बहुत अच्छे से समझता है। एक मतलब कंपनी देने का काम भी आप बहुत अच्छे से करते हो। तो दैट्स व्हाई ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, ओके। बाय बाय, राधे राधे।